उनको पता था कि चाइना बार बार प्रोवोक होगा। अगली मैं आपको बात बताता हूं, देखिए जो ताइवान के प्रेसिडेंट है लाई शैंगटी, he said that he wanted to boost defense spending to more than 3% of GDP next year. The 2026 defense budget would reach to $31.27 billion at 3.32 GDP, यानी 3.32 GDP का जो 3.32% है वो ताइवान जो है वो डिफेंस को जो है वो देगा और आने वाले टाइम पे बढ़ाएगा। आप लोगों को मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। आप लोगों ने बड़ा सुना होगा ये जो वेस्टर्न कंट्रीज होते थे ये तो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते ही नहीं थे, ये तो बड़े अपने लोगों की बड़ी ख्याल रखते थे, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो अमेरिकन एलाइज हैं। लेकिन अभी हमने पिछले 4-5 साल में ये नोट किया है कि जब से अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज आने की बात आई है, इन कंट्रीज ने भी अपने डिफेंस बजट बढ़ाने की कोशिश कर दी है। इट शोज कि जब आपकी नेशनल इंटरेस्ट स्टेक पे हो तो आप हेल्थ को, एजुकेशन को पीछे कर देते हैं, आप सिर्फ फोकस करते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे, बिकॉज आपकी नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्री ही नहीं रहेगा तो इन सब चीजों का क्या फायदा। तो ये हमने पिछले कई सालों में ये चीज नोट की है। अगली आपको बात बताऊंगा, the Taiwanese planning are to include the new fighter jets and boosting naval defenses among others, which had been widely expected from the defense ministry in the coming parliament session this year. अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ताइवान और तरह के नए फाइटर जेट्स लेने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ताइवान आने वाले टाइम पे कौन कौन से फाइटर जेट अमेरिका से ले सकता है, मेरे ख्याल से ताइवान अगले कुछ सालों में तकरीबन 8 से 15 F-35 फाइटर जेट्स भी ले सकता है अमेरिका से। या तो F-35 फाइटर जेट्स लेगा, या तो वो 30 या 32 F-16 फाइटर जेट्स लेगा, या गालिबन F-22 रैप्टर्स लेगा, क्योंकि F-22 रैप्टर्स और F-35 फाइटर जेट्स जो है ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इनको ये रडार में नहीं आते। तो ताइवान की लेने की कोशिश करेगा, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पड़ेंगे। लेकिन देखिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी इसीलिए ही बढ़ाया है। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए Taiwanese Premier Chu Jong-ti said that latest hike was another concrete demonstration to the world and the people of Taiwan of our resolve and ability to safeguard national interest and security. ये ताइवान के प्रीमियर हैं चू जोंग टी, यानी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हैं ताइवान के। इन्होंने ये बात की कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हम अपने डिफेंस बजट को ताइवान बढ़ा रहा है, ये इसलिए बढ़ा रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर ताइवान पर हमला होए, ताइवान जो है वो उस पर चाइना हमला करने की कोशिश करे तो चाइना जो है उसके खिलाफ डिफेंस कर सके ताइवान और अपने आप को बचा सके। लेकिन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप इस टाइम ताइवान अकेला नहीं होगा। अगर ताइवान पे हमला हुआ, ताइवान के पास फिलीपींस होगा, हो सकता है ताइवान के साथ वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इवन ऑस्ट्रेलिया हो, और इंडिया भी हो सकता है। मैं फिर कहूं, इंडिया भी हो सकता है। ये चांसेस आ रहे हैं कि ताइवान के खिलाफ अगर जंग होती है अगले 15 साल में तो इंडिया भी उस जंग में अमेरिका की तरफ हो सकता है, अगर भारत के और चाइना के ताल्लुकात ठीक ना हुए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ताइवान के कोस्ट गार्ड्स की। Taiwan was including to spend its coast guards in the total defense budget for the first time. Two senior officials brief on the matter separately to Reuters, speaking on condition of anonymity. अच्छा, ताइवान अपने कोस्टल गार्ड्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये रॉयटर्स खबर दे रहा है, दो लोगों ने बताया है ताइवान के कि ताइवान अपने कोस्टल गार्ड्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन दो ऑफिशियल्स ने अपना नाम नहीं बताया और इन्होंने आने वाले टाइम पे जो है वो अपने आप को ये कहा है कि ताइवान अपने कोस्टल गार्ड्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब ताइवान कोस्टल गार्ड्स को क्यों बढ़ा रहा है? देखिए, कोस्टल गार्ड्स का मतलब ये होता है कि जो आपका कंट्री है ना, जो भी आपका मुल्क है, वहां पे कोस्ट होती है। जब जहां से पानी स्टार्ट होता है ना, जहां से समुद्र स्टार्ट होता है, किसी भी कंट्री का सी स्टार्ट होता है या ओशन, उस इलाके को कोस्ट गार्ड कहते हैं। मतलब वो कोस्टल इलाका होता है। मिसाल के तौर पे जो भारत का एक इलाका है गोवा, वो बेसिकली कोस्टल इलाका है, उसके आगे पीछे पानी है, तो जो उसका जहां से लैंड की बाउंड्री खत्म होगी वो एक कोस्टल इलाका होगा। ठीक है, पाकिस्तान में जो कराची है, कराची जहां से खत्म होता है वहां से कोस्टल इलाका है, उसके बाद अरेबियन सी शुरू हो जाता है। तो इस तरह ताइवान भी अपने कोस्टल गार्ड्स को, डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज आने वाले टाइम पे अगर चाइना हमला करता है उस इलाके पे तो जो कोस्टल पे लोग बैठे हुए हैं, जो कि फर्स्ट डिफेंस लाइन है, फर्स्ट डिफेंस लाइन पे जो लोग बैठे होंगे वो बचाने की कोशिश करेंगे ताइवान को और चाइनीज अटैक को रिपेल करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, लेकिन वो कोशिश करेंगे। अगली मैं आपको बात होगा, देखिए चाइना के एक ऑफिशियल है, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, चाइना के एक ऑफिशियल उन्होंने कहा है कि वी आर फेसिंग न्यू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग ग्रे जोन टैक्टिक्स। इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड द कोस्टल गार्ड्स इन डिफेंस स्पेंडिंग टू चाइनीज प्रेशर टैक्टिक्स सच एज रेगुलर कोस्ट गार्ड पेट्रोल नियर ताइवान आइलैंड। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो ताइवान के आइलैंड्स हैं उनके पास भी हमें अपने कोस्टल गार्ड्स को भेजना है, छोटी मोटी शिप्स को भेजना है, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना हमें प्रोवोक ना कर सके। क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता सलामी स्लाइस फॉर्म पे अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टुकड़े
कि अपने आप को आगे इंक्रीज कर रहा है। चाइना इस टाइम जो स्पार्टन आइसलैंड से भी कब्जे कर चुका है, वो बड़े प्यार से, बड़े सुकून से आहिस्ता आहिस्ता आया है आगे। पहले उसने वहां पे आर्टिफिशियल आइसलैंड्स बनाए हैं, फिर वहां पे अपनी मिलिट्री बिठा दी ताकि वहां पे कोई चाइना को थ्रेट ना कर सके। इस टाइम पूरा स्पार्टन जो आइसलैंड्स है वो एक तरह से चाइनीज कंट्रोल में है, हालांकि उसको क्लेम जो है वो फिलीपींस करता है, लेकिन चाइना ने बड़े प्यार से, बड़े सुकून से अपने आप को वहां पे आगे बिठा दी है। इसी वजह से साउथ चाइना से टेंशन आई हुई है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए अब वॉर की जो नेचर है वो बदल चुकी है। मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात बताई कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो वॉर हुई, वॉर की नेचर बदल चुकी है। अब मैं आपको बताऊं वॉर की नेचर क्या है और आने वाले टाइम पे ताइवान पे जब चाइना हमला करेगा वो कैसे होगा, इसको गौर से सुनिएगा। वॉर की नेचर इसलिए बदल चुकी है कि अब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पे हमला करने से पहले हमला करेगा। अब हमला करने से या अटैक करने से पहले, अटैक का क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए एक दुश्मन ये है, एक दुश्मन ये दो दुश्मन है, ठीक है। ये वाला दुश्मन जो है इसने अटैक करना है अपने इस दुश्मन पे, तो ये पहले एकदम फाइटर जेट से अटैक नहीं करेगा, ये ड्रोन से अटैक नहीं करेगा, पहले ये अटैक करेगा। अटैक से पहले, अटैक का मतलब है पहले ये अटैक करेगा, साइबर अटैक करेगा। पहले ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करेगा साइबर अटैक्स करके। पहले इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जो है वो हैक करेगा, मैनिपुलेशन करेगा इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ, और रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ताकि इसको पता ही ना चले इसके साथ हो क्या रहा है और ये इसके खिलाफ अटैक हो रहा है। तो आजकल जो कंट्रीज हैं वो अटैक करने से पहले, अटैक के मतलब को ये लेते हैं कि हमने अपने दुश्मन को अटैक करने से पहले इतना वीक कर देना है, साइबर अटैक्स करके उसको ब्लाइंड कर देना है, उसके रेडार सिस्टम्स को जैम कर देना है कि वो जब अटैक करने आए तो उसको पता ही ना हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस वजह से जो आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जो फर्स्ट कंट्री अटैक करता है उसके पास एडवांटेज ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट कंट्री अटैक करता है साइबर वॉरफेयर पे, जो हमने देखा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में देखा। लेकिन हालांकि इंडिया ने साइबर अटैक्स पाकिस्तान पे उस तरह वो नहीं कर सका, पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स किए। लेकिन आने वाले टाइम पे जो है वो जो कंट्री पहले अटैक करेगा वो पहले साइबर अटैक्स करेगा, दूसरे कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक करेगा, उसके बाद जो है वो जाके प्रॉपर्ली उसको इन्वेड करेगा। बिकॉज चांसेस फिर बड़े आसान होंगे, क्योंकि देखिए ना, अगर मेरा दुश्मन है, मैंने उस पर साइबर अटैक्स कर दिए, उसको पता ही नहीं है कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली वो रेडी नहीं होगा, वो जो है वो अपनी परेशानी में गुड मूड होगा, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आखिर में जो है वो उस पे एनिमी जो है, या मैं जो है अपने एनिमी पर कैप्चर करके उसको मैं अटैक करके मैं जंग जीत जाऊंगा। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए चाइना जो है इस टाइम वो बहुत सारे थ्रेट्स भी दे रहा है। पिछले साल 2024 में अप्रैल में चाइना ने बार बार जो है ना वो अपने एयरफोर्स जो है उसको करीब लेकर आने की कोशिश की। ताइवान आइसलैंड के अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसको ताइवान आइसलैंड, जो ताइवान स्ट्रेट है पूरी, उसके पास जो है वो घुमाकर उन्होंने चक्कर लगाए। वो उन्होंने एयर स्पेस तो वायोलेट नहीं की ताइवान की, लेकिन एयर स्पेस वायोलेट करने से वो थोड़ा सा पीछे थे, और उन्होंने ताइवान के इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया, जिससे ताइवान जो है वो प्रेशर में आया। ताइवान अपने J-20Cs को उड़ाता है, सॉरी जो चाइना है वो ताइवान के अगेंस्ट अपने J-20Cs फाइटर जेट्स को उड़ा के ताइवान को जो है वो खतरा डालता है, और जिससे ताइवान प्रेशर में आ जाता है और वो अमेरिका की तरफ और ज्यादा अलाइन करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना इन चीजों को किस तरह देख रहा है। बिकॉज देखिए ना, ताइवान तो अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है ना। बिकॉज चाइना इस टाइम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट हाई स्पेंडिंग मिलिट्री है आफ्टर अमेरिका, और दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए China is also rapidly modernizing its armed forces with new aircraft carrier, stealth fighter jets and missiles. आपको याद होगा मैंने आपसे एक न्यूज शेयर की थी कि चाइना ने एक नया सुपरसोनिक जो है वो क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। उसका नाम है DF-100। मैंने एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई